वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 71वीं बीपीएससी मेंस का एडमिट कार्ड का जो है आपके डिस्ट्रिक्ट कब अलॉट होगी और आपको सेंटर कब मिलेगा। उसके साथ साथ आपको कितने एडमिट कार्ड लेके जाने की आवश्यकता है। ठीक है, इस वीडियो के आप अंत तक बने रहें और निर्वाणा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कल 24 घंटे के अंदर हम रिलीज करने वाले हैं कि आपको लास्ट के टाइम पे क्या पढ़ के जाना है, किन टॉपिक को रिवाइज करके जाना है करंट अफेयर में और साइंस एंड टेक में, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, सो नाउ वी विल सी दैट कि आपका 71वीं बीपीएससी मेंस जो आपका 25, 27, 28, 29, 30 को संभावित है, उसके लिए आपको आपका एडमिट कार्ड आपके अपने पोर्टल पे मिलेगा। ठीक है, आप बीपीएससी के पोर्टल पे जाएंगे, अपना कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है आपको और वहाँ आप लॉगिन करेंगे, फिर आपको ई एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपका सेंटर कोड आवंटित होगा। ये आपको 17 तारीख को अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, 17/4/2026 को आप ई एडमिट कार्ड बिहार के लोक सेवा आयोग की वेबसाइट जो यहाँ पे दी हुई है से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपना लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे ई एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा है कि सभी अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना सुनिश्चित करेंगे। मैं एक आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं कि आपको 2 एडमिट कार्ड मिनिमम लेके जाना है, पर आप 3 एडमिट कार्ड लेके जाएं। एक एडमिट कार्ड आप अपने पास रखेंगे सेंटर में एंट्री करने के लिए, एक एडमिट कार्ड आपका सेंटर में जमा होगा और वो आपके जो है एसए, हिंदी, GS1 और GS2 के लिए उपयोग होगा और आपसे दूसरा एडमिट कार्ड आपके ऑप्शनल वाले दिन मांगा जाएगा। तो मेरे हिसाब से जितना मुझे एक्सपीरियंस रहा है बीपीएससी मेंस का, आपको 2 एडमिट कार्ड एक्स्ट्रा ज़रूरत है और एक तो आप अपने लिए रखेंगे ही, तो आप मिनिमम 3 एडमिट कार्ड अपने घर से प्रिंट करा के लेके जाइएगा। ठीक है, अगला है कि परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी डैशबोर्ड पर दिनांक 22/4/2026 से उपलब्ध कराई जाएगी। जो संपूर्ण जानकारी है कि आपका कहाँ सेंटर कौन सा है, कहाँ पड़ेगा, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको 22/4/2026 को मिलेगी। पर 17 को आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आप अपने आने जाने की टिकट, अपने रहने की व्यवस्था कर सकें। मेनली तो जो आपका मेंस होता है वो पूरे पटना में ही होता है, तो मेरा यही सजेशन है आप सभी लोगों से कि आप पटना तक के लिए अपनी टिकट करा लीजिए। अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत सजग हैं, आप लोगों ने करा लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं कराया तो एटलीस्ट करा लीजिए। रहने की जो आपकी व्यवस्था है आप वो 17 तारीख जब आपका 16 की रात 12 बजे के बाद ये आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे, अक्सर ऐसा ही होता है, तो आप उसके बाद देख के अपने रहने की व्यवस्था भी बुक कर लीजिएगा। और आने की टिकट आप लोग जो है ईजिली बुक कर सकते हैं कि आप अपने हिसाब से, अगर आपका मेंस 29 को ख़त्म हो रहा है तो आप 29 की रिटर्न देख लीजिए, अगर 30 को ख़त्म हो रहा है तो आप अपना रिटर्न 30 को देख सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों को ई एडमिट कार्ड के दिए गए समयानुसार परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आपको टाइमली पहुंचना है गेट क्लोजिंग टाइम से पहले, अतः अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा तिथि को एकल एवं 2 पालियों की परीक्षा के लिए समय पर निश्चित रूप से परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। जो पहले दिन एग्जाम होता है आपका, जिसमें आपका हिंदी और उसके बाद एसए का पेपर होगा, 2 पालियों में पेपर होगा, तो आपको टाइमली पहुंचना है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने पहले भी बोला है कि आपको बीच में निकलने के लिए नहीं दिया जाता है, तो आप अपने बैग में कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके लेके जाएं कि पहले एग्जाम के बाद जब थोड़ा ऑफ हो तो आप फल, फ्रूट्स, ड्रिंक अपने पास ही अपने बैग में रखें। ठीक है, और उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट जो है इसे डाउनलोड कर परीक्षा में भाग ले सकते हैं, डाक से नहीं भेजा जाएगा। तो ये ऑल जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यही है कि आपका 17 तारीख को एडमिट कार्ड में आपका जो है सेंटर कोड रिलीज कर देंगे, तो आपको आपकी सिटी पता चल जाएगी, आप आने जाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था आप अपनी कर सकते हैं। और 3 एडमिट कार्ड लेके जाए। ठीक है, आपको मेंस के टाइम पे अलग एडमिट कार्ड चाहिए होगा, GS1, GS2 और एसए के लिए, हिंदी के लिए, और आप जब ऑप्शनल देने जाएंगे तो आपको एक दूसरा एडमिट कार्ड लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तीसरी अहम बात है कि आपको 22 तारीख को आपको पूरी की पूरी अपडेट जो है ये प्रोवाइड कर देंगे। और निर्वाणा अकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपनी प्रॉब्लम्स है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो शेयर करें। कल हमसे जुड़े रहें, कल शाम तक आपको 30 ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक दिए जाएंगे जो आपको लास्ट टाइम पर रिवाइज करने की, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि आपके 115 मार्क्स जो करंट अफेयर से सेक्शन 2 में आएंगे, करंट अफेयर और IR का, वो हो जाए और वो करंट अफेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पेपर 2 में हेल्प कर सकें। ठीक है, चाहे वो
GS 2 में, चाहे वो पॉलिटी का सेक्शन है, चाहे वो थर्ड पार्ट हो गया उसका साइंस एंड टेक का सेक्शन है, तो वहाँ पे भी हेल्पफुल होगा और एसए में भी हेल्पफुल होगा. सो आई एम होपिंग यू गाइज सब्सक्राइब इट और हमसे आप जुड़े रहेंगे, हम आपके लिए बेटर कंटेंट लाते रहेंगे. ऑल द बेस्ट. एज ऑफ नाउ वी विल सी यू अगेन. थैंक यू.